नमस्कार। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस.एन. मिश्रा जी, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर चंद्रसेन जैन जी, प्रबंध समिति के प्रबंधक महोदय पुष्पदीप डागर जी, अंकुश जी, शेखर जी, ब्रिजबाला जी, अश्वनी जी और प्रबंध समिति के हमारे बहुत ही खास और हम सब के मार्गदर्शन करने वाले M.K. गुलाटी जी, जितेंद्र जी, ममता जी। आज बहुत हर्ष का विषय है। आप सभी के सहयोग से ये विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में विद्यालय में वर्ष भर अनेकों गतिविधियां चलती रहती हैं। उन्हीं का संक्षिप्त विवरण मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज हम सब ने एक विद्यालय का कार्यक्रम वार्षिक उत्सव अनंतम के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव विद्यालय की उन्नति व प्रगति का परिचायक होता है। इस कार्यक्रम में हमने बालकों को ऐसा मंच प्रदान करने का अवसर दिया है जहां प्रत्येक बालक अपनी योग्यता और कुशलता का प्रदर्शन कर सके। हम सब उस कुशलता को मंच पर बखूबी देख भी पा रहे होंगे। यह विद्यालय 2002 में एक बीज रूप में 23 बच्चों से शुरू हुआ और हम सबका बहुत हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। आज 450 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। किसी भी विद्यालय की उत्कृष्टता, उसकी शैक्षिक उत्कृष्टता, उसकी गौरव का विषय होती है। हम सब के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें से लगभग 15 से 20% प्रत्येक कक्षा में बालक 90% से ऊपर नंबर प्राप्त करने वाले हैं। और यह विद्यालय ऐसे संस्थान के अंतर्गत कार्य करता है जिसके विद्यालय पूरे भारतवर्ष में लगभग 25,000 विद्यालय चल रहे हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान और हरियाणा में लगभग 75 विद्यालय इनके चल रहे हैं और जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो देश प्रेम, बड़ों के प्रति सम्मान, निर्धनों के प्रति दया भाव और सेवा भाव का उद्देश्य है। विद्या भारती ऐसी अनेकों गतिविधियां करती रहती है जिससे वे अपने इस लक्ष्य प्राप्ति को पूर्ण रूप से अग्रसर हो प्राप्त करने में संकुल स्तरीय व प्रांत स्तरीय अनेकों गतिविधियां चलती हैं। प्रांत स्तरीय गतिविधियां निबंध प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की बहन बबीता ने तृतीय स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। नारायण प्रतिभा पूज में एक बालक अंशु कक्षा 4 का, जिसने छात्रवृत्ति प्राप्त कर बालक का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रांत स्तरीय खेलों में योगासन में हमारी टीम में एक बालक राजनंदन, जिसने योगासन में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी के साथ एक आचार्य दीदी शिवानी, बहन शिवानी ने गणित पत्रवाचन में प्रथम स्थान प्राप्त कर हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन बालकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी विद्यालय की, अपने भारत में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम 2020 NEP 2020 के नाम से जान रहे हैं, उस शिक्षा नीति के अनुरूप आचार्य शिक्षण करवा पाए, विद्यालय में शिक्षा दे पाए, उसके लिए समय समय पर आचार्यों का प्रशिक्षण की योजना रहती है ताकि उनका ज्ञान वर्धन हो। वे कार्यशालाएं लगाई जाती हैं ताकि बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो इसी के लिए प्रत्येक शनिवार को अनुकूल व उत्साहजनक वातावरण प्रदान करने के लिए सहपाठ्य गतिविधियों का व कौशल विकास में भाग लेने का प्रत्येक बालक को पूर्ण अवसर दिया जाता है ताकि वह बालक अपनी किसी भी प्रतिभा को
समक्ष सबके निखार पाए और एक सफल इंसान, सफल व्यक्तित्व अपने अंदर निर्माण कर पाए और अपने आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ा पाए। विद्यालय में केवल पुस्तकीय ज्ञान न देकर अनेकों गतिविधियां वर्ष भर चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस आदि ऐसी अनेकों गतिविधियां संपन्न होती रहती हैं। किसी भी विद्यालय की सफलता उसमें सुधार होते रहना उसी की सफलता की चाबी होती है। इसी दृष्टि से विद्यालय ने गत वर्ष सीसीटीवी कैमरास, साइंस लैब, इंडोर गेम्स, स्मार्ट टीवी की सुविधा दी है और अब इस वर्ष विद्यालय की सोलर पैनल गाड़ी, अपने वाहन को और 4 कमरों को और बनाने की योजना है। क्योंकि बदलते परिवेश में, तकनीकी युग में यह सब अत्यंत आवश्यक है, तो जल्द ही कुछ कमरों में इंटरेक्टिव पैनल्स लगाने की योजना है। लेकिन इस कार्य की सफलता के मापदंड में सबसे आवश्यक है शुद्धता, धैर्यता और विश्वास। और इन सबसे बढ़कर है आपसी प्रेम। अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ एक बात कहूंगी, आप सबके सहयोग से विद्यालय अपनी उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रकार आशा करती हूँ आगे भी अब विद्यालय के सहयोगी बनकर विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं सर्व मंगल की शुभकामना करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद।